सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भजन कैसे करना चाहिए? भजन करने की क्रियाएं तो बहुत है, क्योंकि हर संप्रदाय का एक अलग नियम और अलग तरीका है। जी। ये तो भजन करने की क्रिया है। अब बात है कि भजन क्यों करना चाहिए। जी। भजन करने का सबसे पहली बात तो ये है कि भगवत प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए। बिल्कुल। पर कलयुग है, स्वार्थी संसार है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करता है। बिना स्वार्थ के वो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता है। तो इसका सीधा सा जवाब देना चाहिए आधुनिक भाषा में। भजन इसलिए करना चाहिए कि भजन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे पापों को नष्ट कर सकता है। अन्यथा संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका यदि हम स्मरण करते हैं या उनकी तरफ जाते हैं तो वो वस्तुएं हमारा कुछ ना कुछ सत्कर्म छीन रही हैं, वो कुछ ना कुछ हमसे ले रही हैं। और भगवान का भजन हमारे पापों को ले रहा है, पापों को नष्ट कर रहा है और सुंदर फल दे रहा है। तो सुंदर फल प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए। बड़ा सुंदर एक पद है कि ज्ञान घटे कछु मूढ़ की संगत, जी। ध्यान घटे नित विषय भर माए। मूर्खों का संग करोगे तो ज्ञान घटेगा, निश्चित है। ज्यादा विषयों का स्मरण करोगे तो ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान घटेगा। बल तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। पराई स्त्री का संग करोगे तो बल और तेज नष्ट हो जाएगा। अधिक भोजन करोगे तो बुद्धि नष्ट होगी। बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल है। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, रोज रोज किसी से कुछ मांगने चले जाओ, निश्चित आपका प्रेम घट जाएगा, प्रेम नहीं रहेगा। और मान घटे नित पर घर जाए, रोज रोज किसी के घर जाओ, आपका वो मान सम्मान नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता, मान घट जाएगा। इसलिए दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। ये दयाल जी का पद है जी। कि हरि के गुण गाने से ही आपके पापों का नाश हो सकता है। अन्यथा संसार की सभी वस्तुएं आपसे कुछ ना कुछ ले रही हैं और परमात्मा का भजन आपको सुंदर फल प्राप्ति करा रहा है। इसलिए भजन करना चाहिए। जैसा भी आपने कहा कि प्रेम में घटे नित ही कछु मांगत, तो ठाकुर जी से प्राय कोई ना कोई भक्त कुछ ना कुछ मांगता रहता है, तो क्या ठाकुर जी से मांगने में कभी प्रेम घट सकता है? वही तो परमात्मा है। परमात्मा के घर में इतना है जी, इतना है कि वो निरंतर सबको दे रहे हैं। अरे परमात्मा की मर्जी के बिना तो सांस भी नहीं चल रही है, सांस भी तो परमात्मा ही दे रहे हैं। बिल्कुल। और वो परम पिता है। और पिता अपने पुत्र को कुछ भी देने में कभी भी ना तो कंजूसी करते हैं और ना कभी उनके मन में जरा सा भी कुछ संदेह होता है, ना कष्ट होता है। वो तो बस लुटा रहे हैं। जी। अब आपको लेना है तो उनकी शरण में तो जाना पड़ेगा। जैसे दूर दूर से भक्त वृंदावन आते हैं और कहते हैं कि ब्रजरज का बड़ा महत्व है, तो ऐसा ब्रजरज का क्या महत्व है? लोग अपने शरीर में लगाते भी हैं और लौटते भी हैं। रमण नीति में मैंने देखा है। ये वो ब्रज भूमि है जहां पर श्री राधा माधव लाल ने निरंतर रास किया है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे गौएं चराई हैं। अपने चरणों से वह यहाँ पर जगह 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 हर स्थान पर घूमे हैं। श्री राधा जी की चरण सेवा यहाँ की है। तो ये ब्रज भूमि है, प्रेम की भूमि है। यहाँ पर ब्रजरज का बड़ा महत्व है। इसका एक बड़ा सुंदर सवैया है
जी उसको बड़ा गाते हैं हम लोग। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पट रानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। ये ब्रजरज का महत्व है। ब्रजरज में आप निरंतर लेटिए, ब्रज की रज को मस्तक पर लगाइए तो क्या होगा? यमुना जी में स्नान करिए, यमुना जी में स्नान करोगे, ब्रजरज को मस्तक पर लगाओगे तो क्या होगा? यम के दूत भाग जाएंगे। यमुना जी यम के दूतों को भगा देंगी और राधा रानी इस भव सागर से पार लगा देंगी। यह ब्रजरज का महत्व है। जैसे यमुना जी यमराज की बहन है, ऐसा कहा जाता है, तो क्या एक मतलब कि जैसे यम के दूत आते हैं किसी आत्मा को लेने, जो अपने पार्थिव शरीर को छोड़ के जा रही होती है, तो क्या भाई बहन में द्वंद्व नहीं प्रकट हो सकता है कि वो यम के दूतों को भगा रही हैं और उनकी बहन भी हैं? यही तो ब्रज भूमि का प्रभाव है, यही तो ब्रज का प्रभाव है। यमुना जी भगवान कृष्ण की पट रानी है जी, और भगवान कृष्ण पूरी सृष्टि के संचालक हैं, वही मालिक हैं जी। यमराज हो या कोई हो, वो सब उनके सेवक हैं। और यमुना जी भगवान कृष्ण की पट रानी है। दिवाली के बाद में यम द्वितीया का स्नान होता है मथुरा में विश्राम घाट पर जी। तो वहां की मान्यता ये है, लाखों की संख्या में, क्या करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भाई बहन जी। जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन हाथ पकड़ के विश्राम घाट पर यमुना जी में मथुरा में स्नान कर लेते हैं जी, उसका भाव है, प्रमाण है कि उन भाई को कभी भी यमराज अपने यहाँ नहीं ले जाता है, यमदूत नहीं आते हैं उनको लेने। उनके लिए भगवान हरि के, नारायण के पार्षद ही आते हैं और उनको गौलोक की प्राप्ति होती है। ये ब्रजरज की, यमुना मैया की, भगवान राधा माधव लाल की बड़ी ही महिमा है। और इसमें संदेह तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। जो संदेह करता है वो अपने मस्तक पर पापों को चढ़ाता है। जी बिल्कुल। जैसे ऐसे कभी कथा, जैसे आप जाते हैं कथा भागवत वगैरह करते हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ कि ठाकुर जी ने आके कथा सुनी हो? कोई व्यापक सर्वत्र समाना, जहां पर हरि की कथा होती है वहां पर चाहे एक क्षण को आए जी, पर परमात्मा किसी ना किसी रूप में अवश्य आते हैं। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि वो, देखिए कलयुग है, परमात्मा साक्षात खड़े नहीं होते आकर के, पर अनुभूति कराते हैं। वो किसी ना किसी रूप में अपनी अनुभूति अवश्य करा देंगे और आपको लगेगा कि हाँ परमात्मा थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उन्होंने कुछ तो किया है। आंसू आ रहे लोगों की, भाव में बह जाते हैं, आंसू आ रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, शून्य हो जाता है सब कुछ, तो परमात्मा अपनी अनुभूति करा रहे हैं। इसलिए परमात्मा की लीलाओं पे संदेह करना नहीं चाहिए। जहां राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज चाहे एक क्षण को आए पर आते अवश्य है जी। जहां पर कृष्ण कथा होती है, राधा जी की कथा होती है, वहां पर भगवान कृष्ण चाहे एक क्षण को आए पर आते जरूर है। इसलिए इन बातों पर तो संदेह बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, जब परमात्मा की मर्जी के बिना ना कोई जन्म ले सकता है और ना कोई मर सकता है, तो इस संसार की गतिविधियों पर पूरा अधिकार परमात्मा का है। आज तक किसी मरने वाले को किसी ने जीवित किया है? जी नहीं किया। परमात्मा चाहे तो लाखों उदाहरण ऐसे हैं कि जीवित हो गए, लाखों उदाहरण ऐसे, कितने लोग जीवित हो गए। ये परमात्मा की कृपा से ही संभव है। परमात्मा जब जीव को जन्म देते हैं, वो चाहते हैं तो जन्म होता है, और वो जिस दिन वहां से स्विच ऑफ कर देते हैं उसी दिन सांस निकल जाती है। फिर कोई सांस आज तक कोई दे पाया है? ना कोई साइंस दे पाया, ना कोई व्यक्ति विशेष दे पाया, बस परमात्मा के हाथों में।
इसलिए परमात्मा का निरंतर जप करना चाहिए, उनका ही भजन करना चाहिए। और अब कोरोना काल आया था, कोरोना काल के बाद में सभी मंदिरों में ज्यादातर भीड़ बढ़ गई है। उसके इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति परमात्मा पर संदेह करता तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। परमात्मा ने ही बचाया है। परमात्मा यदि नहीं चाहते, एक छोटा सा वो कोरोना का एक वायरस आया, लाखों आदमी मर गए, कितने लोग मर गए, परंतु भगवत कृपा जिन पर रही वो आज भी सुरक्षित है, सही है। और कोरोना काल जैसी आपदा के बाद में भी यदि किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है, आप एक बात बताओ, एक क्षण नहीं लगा, बस आदमी बीमार होता था, मर जाता था, बेडों से लोग गिर रहे थे, ऐसे ही मर रहे थे। उसका क्या था? उसका यही था, परमात्मा पर विश्वास करो। अब तो समझ लो कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है। बिल्कुल। अब भी नहीं समझे तो फिर कभी समझोगे नहीं, फिर तो नरक में ठेलम ठेला होना ही है। ब्रजरज का बड़ा महत्व है और रमन रीति में लोग जाते हैं वहां पे तो ब्रजरज में लौटते हैं, और उसका मतलब क्या ऐसा क्या महत्व है जो ब्रजरज में लौटने का, लगाने का, बड़े शौक से लगाते हैं लोग। देखो, ब्रजरज का जो महत्व है ना, एक बार मुक्ति ने भगवान कृष्ण से पूछा जी, ब्रज में आकर जी, कि हे गोपाल, मैं तो सबकी मुक्ति कर देती हूं, बिल्कुल, परंतु मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान कृष्ण के श्री मुख का वाक्य है जी, एक बार मुक्ति बोली, मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। तो गोपाल क्या कहते हैं? ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो सहज मुक्ति है जाय। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मुक्ति, तू इस ब्रजरज में ही पड़ी रहे। जब ब्रजवासियों की चरण धूल यह ब्रजरज उड़कर तेरे मस्तक पर लगेगी तो मुक्ति, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रज की महिमा है, बिल्कुल, ब्रजरज की महिमा है। भक्त क्या चाहता है? भक्त श्री राधा रानी से और भगवान कृष्ण से एक ही वस्तु चाहता है जी। उसका भी बड़ा सुंदर पद है। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना ले, लहरें टकराती रहे जिससे, कमनीय कलिंदी का पुल बना दे। कर कंज सोथा मत हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे सदा, ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना दे। ब्रज राज हमें ब्रज धूल बना दे। भक्त यही चाहता है कि मैं ब्रज की धूल बन जाऊं। हे प्रभु, या तो मुझे अपनी बनमाला का फूल बना दो जिससे आपके हृदय पटल पर मैं हमेशा विराजमान रहूं, आपके हृदय में रहूं, या फिर मुझे यमुना जी का कोई घाट ही बना दो जिससे यमुना जी की लहरें टकराती रहे, मेरी मुक्ति हो जाए। या फिर उस कदम्ब के पेड़ का मुझे मूल बना दो जिसको पकड़ करके आप खड़े होते हो। या फिर मैं तो ये चाहता हूं, भक्त एक ही बात चाहता है कि हे प्रभु, मुझे तो ब्रज की धूल बना दो, ब्रज रज में मिला दो, जिससे कि निरंतर आपके चरण मेरे ऊपर रहें और मेरी मुक्ति हो जाए। बस यही ब्रजरज का बड़ा महत्व है। संत भगवान बहुत तो ऐसे हैं कि वो सबसे पहले अपने मुंह में ब्रजरज को डालते हैं, यमुना जी का जल पीते, स्नान करते, उसके बाद में उनकी दिन की शुरुआत होती है। बिल्कुल, इसीलिए ब्रजरज का बड़ा महत्व है। आनंद लो, ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगाओ और समझो कि साक्षात
श्री नारायण के, श्री राधा माधव लाल के चरण रज, उनके चरण हमारे मस्तक पर धारण हो गए हैं, इसलिए ब्रज रज को अपने मस्तक पर हमेशा लगाना चाहिए। जैसे कि महाराज जी जानते हैं कि आधुनिक जमाना है और लोग नौकरी पेशा वाले हैं, और उनका एक विषय होता है कि ठाकुर जी की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन सुबह टाइम जब जल्दी होती है तो ठाकुर जी को ना भोग लगा पाते ना पूजा कर पाते। ऐसी जब समस्याएं आती हैं तो फिर क्या करना चाहिए? तो पूजा पाठ छोड़ दें फिर? नहीं नहीं, देखो मानसिक पूजा होती है जी, क्रिया से पूजा होती है जी, एक तो ये कि ठाकुर जी का आगे रोज बैठना, उनको नहलाना है, धुलाना है, ये तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बिल्कुल। पर कई बार होता है कि हम कहीं बाहर हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, समस्या है, तो उस समय मानसिक पूजा करो। बिल्कुल। अपनी आंखें बंद करो, मैं ठाकुर जी को नहला रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को खिला रहा हूँ, मैं ठाकुर जी की अब चरण सेवा कर रहा हूँ, ये मानसिक पूजा होती है। परमात्मा भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाव से कुभाव से जैसे भी जपो, परमात्मा तो आपका मंगल अवश्य करेंगे, बस आपको उनको जपना है। दूसरी बात कही, परमात्मा क्या हमारे भजन को यदि हम नहीं कर पाते हैं तो कैसे? आपके मन में भक्ति होनी चाहिए जी। भक्ति यदि है, क्योंकि भक्त भगवान भक्ति के वश में है, वो भक्त का हृदय देखते हैं। बिल्कुल। सबरी के यहाँ पर गए, सबरी ने झूठे बेर खिलाए भगवान को, तो भक्ति देखी ना। भगवान ठीक है, लोग, मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान बुरी चीज, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। परंतु परमात्मा हमेशा भक्त को मिलते, ज्यादातर। उदाहरण है सबरी का, उदाहरण है सुदामा जी का, उदाहरण है मीरा जी का, उदाहरण है कर्मा जी का, उदाहरण है। मात्र भक्ति के कारण भगवान वहां परमात्मा मिलते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया था जी कि हे प्रभु, आप रहते कहाँ हैं? क्या आप गौलोक में रहते हैं, क्या आप क्षीर सागर में रहते हैं, आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान का श्रीमुख का वाक्य है कि ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च, ना मैं बैकुंठ में बसता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में बसता हूं। तो कहां बसते हो? मदभक्ता यत्र गायंती ततिष्ठामि नारद, जहां मेरा भक्त मुझे प्रेम से, भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनके हृदय में बसता हूं। तो परमात्मा को कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, प्रेम भाव से भक्ति के साथ में आप उनका भजन कीजिए, उनको याद कीजिए, परमात्मा निरंतर आपके साथ में रहेंगे। यही भक्ति मार्ग है और इसी भक्ति मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। जैसा एक चौपाई है रामायण में कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। तो सतयुग में तो पहले कई वर्षों तक जप तप करना पड़ता था, द्वापर त्रेता युग में कई हजारों वर्ष तक जप तप करना पड़ता था। लेकिन आजकल कलयुग में जो मनुष्य है, उनको नाम लेने में भी थोड़ा वैसा लगता है, नाम जप करते नहीं। उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से कि कैसे नाम जप करना चाहिए? हमने यही तो कहा, भक्ति मार्ग में भाई को भाई अनख आलसहु, आप जिस भी स्थिति में हो, निरंतर बस भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेने में जा क्या रहा है आपका? कुछ भी तो नहीं जा रहा है, बस नाम ही तो लेना है। और यही कलयुग की महिमा है। सतयुग त्रेता द्वापर में ना जाने कितने कितने वर्ष तक तप करना पड़ता था, जब परमात्मा की कृपा होती थी। और कलयुग तो सबसे श्रेष्ठ युग है, यहाँ पर केवल नाम लेना है, राम कृष्ण राधा राधा कहना है, बस इतना कहने मात्र से ही परमात्मा कृपा कर देते हैं। आप भजन करके देखिए तो सही, पर व्यक्ति क्या है, करना नहीं चाहता, वो तुरंत चमत्कार चाहता है कि हमने बस इतना सा किया और तुरंत जादू हो जाए, पैसे बरसने लग जाए, कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ऐसा नहीं है। आप भजन कीजिए, कुछ कीजिए तो सही। आपने कुछ किया तो है नहीं, प्रश्न इतने हैं कि इसका ठिकाना नहीं। तो इसलिए पहले भगवान का भजन कीजिए, वो भी भक्ति भाव के साथ में। याद कीजिए, पहले भक्तों को याद कीजिए, सुदामा जी को याद कीजिए, मीरा जी को याद कीजिए, कर्मा जी को याद कीजिए, सबरी जी को याद कीजिए, विदुरानी जी को याद कीजिए। विदुरानी जी के घर भगवान केले खाने चले गए, और केले भी नहीं, केले के छिलके खिला रही थी, उसमें भी आनंद ले रहे थे। तो उनको, भक्तों को याद करो, फिर उनके चरित्र को याद करो, तो आपके मन में भक्ति जागृत होगी और आप परमात्मा की तरफ आगे बढ़ जाओगे। यही भक्ति मार्ग है, और इसी से प्राणी मात्र का उद्धार होगा, और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए परमात्मा का भजन करो और अपना आनंद लो।
देखो